दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग दे करके ज्ञात कीजिए। अब तक हमने सीखा है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। अब हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 256। तो 256 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि द्वारा निकालेंगे। देखिए यहाँ पर है 256, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले जोड़ा को, ठीक है, जोड़ा के ऊपर बैठाते हैं रेखड़िंग, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, ये जोड़ा हो गया और ये तो अकेला है, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए अब इसको भाग देंगे, ठीक है, तो एक एकम में एक गुना करेंगे एक से तो एक आएगा, और दो में दो से, देखिए जितना से भागा देना है उसी अंक से भी गुना करना है। जैसे दो का लगाना है भागा ना, तो दो से ही गुना करना है, दो दूना चार, तीन से करना है तो तीन तिहाई नौ, चार से करना है तो चौका 16, ठीक है। तो देखिए दो से लगाएंगे तो दो दूना चार हो जाएगा, लेकिन इससे कम लगाना है ना, तो एक से लगाएंगे तो एक एकम एक। देखिए एक से लगाते हैं तो एक एकम एक, अब एक में से दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और ऊपर से देखिए इसीलिए जोड़ा बैठाया जाता है क्योंकि ये दोनों एक ही साथ निकलेगा, ठीक है, 156। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाए हैं, और इन दोनों को ऐड करने पर आता है दो से, ठीक है। अब देखिए इस दो में, ठीक है, दो के साथ और कितना संख्या से गुना किया जाए कि 156 है, ठीक है। अगर दो में दो से गुना करते हैं, देखिए दो में दो लगा करके जैसे ही दो लगाएं तो गुना भी करना है दो से ही, ठीक है। तो दो दूना चार, दो दूना चार, चार आया, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, और ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, दो तीन से लगाते हैं 23 से, तो 23 से लगाएंगे तो तीन भी नीचे रहना चाहिए। देखिए दो के साथ जितना भी लगाइएगा उतना ही नीचे से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तीन तिहाई 9, ठीक है, और तीन दूना 6 नहीं आया, फिर इसके बाद 5 से लगाते हैं, ठीक है, 5 से लगाएंगे, 5 है 25, हाथ में दो, 5 दूना 10, 1 10 दो 12, 125 आया, ये भी नहीं लगेगा, 125 नहीं 156 है। 6 बार में लगाते हैं 26, ठीक है, 6 से लगाएंगे तो 6 से भी गुना करेंगे, 6 छक, ठीक है, 36, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, तो देखिए तो आया हमारे पास 156, ठीक है। कितना से गुना किए हैं हम, 6 से गुना किए हैं, ठीक है, 6 से गुना किए हैं तो आया है 156। यहाँ पर कितना से लगाए हैं, 6 से, तो ये काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 दूना 12 और 3 2, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे कि हम लोग वर्गमूल किए हैं 256 का, ठीक है, इसको वर्गमूल ही बोला जाता है, और भाग विधि द्वारा किए हैं, आया कितना 16, ठीक है, 16 हमारा आ गया है आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 289, ठीक है। अब 289 का क्या करते हैं हम लोग, भाग विधि द्वारा लगाते हैं। तो पहले तो क्या करना है, पहले तो जोड़ा में जोड़ा करना है, ठीक है, दो जोड़ा लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि दो से लगाए तो दो दूना चार नहीं लगेगा, एक से लगेगा, ठीक है, एक से एक एकम एक लगाते हैं, ठीक है, कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाए तो एक एकम एक, एक सेकंड, एक एकम एक, ठीक है, दो नहीं होगा, सॉरी, एक एकम एक हो जाएगा, तो दो में से एक जाएगा तो आएगा एक, ठीक है, बाकी दोनों उतरेगा, ठीक है, 189 हो जाएगा, और एक एक में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब कितना बार में लगाएंगे, ठीक है, अब कितना बार में लगाएंगे, देखिए 2 से 6 में गुना किए थे, 26 में 6 से गुना किए थे तो आया था 100, ठीक है, 156, शायद यही आया था पहला जो भी है, ठीक है। अब 7 से गुना करते हैं, 156 तो आ गया, 7 से गुना करते हैं, ठीक है, 2 में 7 से, तो 7 49, ठीक है, और 7 दूना 14, 14 4 18, 100 आ गया, जितना 179, 189, 79 नहीं, 79 89 दोनों सेम सेम है, लेकिन ये है ये 90 के जो पहले आता है 79, ठीक है, 89 आता है, ठीक है, 89 के बाद 90, और 79 आता है 80 के पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 89। अब लगाएंगे 7 बार में, ठीक है, तो 7 49, ठीक है, और 7 दूना 14, 14 4 18, ये कट जाएगा, हम लगाएं कितना बार में, 7 बार में, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 7 14 और 2 1 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 289 का हमारे पास भाग विधि द्वारा वर्गमूल आया है यहाँ, ठीक है, 17, क्या लिखेंगे 17 आया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 625, तो 625 को क्या करेंगे हम लोग, इसका भी हम गुणनखंड वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, भाग विधि द्वारा।
तो पहले तो इसका जोड़ा लगाना है, ठीक है, जोड़ा लगाना है, 25 का जोड़ा लग गया और ये अकेला बच गया। तो कितना बार में लगेगा देखिए, तो एक एकम एक, ठीक है, 2 दूना 4, तो 4 तो लगेगा क्योंकि 6 है ना, 2 दूना 4, 2 बार में लगाएंगे। और 3 तियारी 9, 9 नहीं लगेगा क्योंकि 9 बड़ा हो जा रहा है, तो ये 2 बार में लगाएं और 2 2 4 जोड़ दिए और 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और ऊपर से दोनों उतरेगा 25, आ गया 225, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 4 में किसी अंक के साथ गुना करवाते हैं तो आना चाहिए 225, ठीक है। तो हम 5 से ही गुना करवा के देखते हैं, 5 से गुना करवाएंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से गुना करवाते हैं हम लोग, 5 है 25, ठीक है, 5 है 25, हाथ में 2, अब 5 का 20, अब 20 2 22, ठीक है, आ गया ना 222। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, कितना बार में लगाएंगे, 25 बार में लगाएंगे और यहाँ पर आएगा 5 दूना 10 और 4 एकम 5, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, सही तब ही होगा जब ये ऊपर वाला है ना इसके हाफ होगा, यानी कि आधा होगा, और ये वाला इससे दुगना होगा, इससे, ठीक है, इससे ये वाला दुगना होगा। जैसे 25 का दुगना कितना होता है 50, और 50 का हाफ कितना होगा 25, तब ये वर्गमूल हमारा बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 625 का वर्गमूल किए हैं तो हमारे पास आ गया है आंसर 25, ठीक है, 25 आ गया हमारा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 529, ठीक है, 529 का हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए भाग विधि द्वारा निकालना है ना, देखिए निकालते हैं। पहले तो इसको जोड़ा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, 2 बार में लगेगा 2 दूना 4, ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, लगाए हैं कितना बार में, 2 बार में, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, ठीक है, वो ऊपर से उतारेंगे 29 को, ठीक, तो 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 नहीं लगेगा, 3 बार में, ठीक है, 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 तियारी 9 और 6 तियारी 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तियारी 9 6 तियारी 12, 3 बार में लगाए, ये कट गया और ये आया 6, ठीक है, ये 4 46, 23 का स्क्वायर, 23 का दुगना कितना होता है 46, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 529 का वर्गमूल निकाले हैं तो हमारा कितना आया, 29 आया, ठीक है, 29 ही आया, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जब भी बनाए तो यहाँ पर जो ऊपर वाला रहेगा इससे आधा रहेगा और जो नीचे वाला रहेगा इससे दुगना रहेगा, है ना, तब सही होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में और बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 6561, ठीक है, 6561 को हम क्या करते हैं, 6561 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो पहले तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़े करेंगे, ठीक, 61 का जोड़ा कर दिए और 65 का जोड़ा कर दिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है कि जिसमें 65 आता है, जैसे 2 दूना 4 आता है, 3 दूना 9, 3 तियारी 9 आता है, 4 चौका 16 आता है, 5 है 25 आता है, 6 छक 36 आता है, 7 7 49 आता है, 8 8 64 है, 9 9 81 आता है। तो 81 तो लिखाएगा नहीं, 9 9 81, 8 8 64, 64 हो सकता है, ठीक है, 8 8 64, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 एकम 6 और 6 1 खत्म, यहाँ पर लगाए हैं 8 बार में, 8 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 161, तो 161 के साथ अगर 1 से गुना करवाते हैं, देखिए 161 ही लाना है ना, कितना से गुना करना पड़ेगा, देखिए 161 में 1 से गुना करते हैं तो 161 ही आएगा ना, ठीक है, यानी कि 16 में 16 के साथ 1, यानी कि 1 से गुना करवाना है, ठीक है। देखिए 1 से गुना करवाते हैं तो आ जाएगा 161, ये पूरा कंप्लीट, और यहाँ 1 से भागा लगाए हैं और ये हो जाएगा 2 6 1, देखिए तो दुगना है ना, 81 दूना 162, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6561 का हम लोग क्या किए हैं, वर्गमूल किए हैं तो आया है 81, ठीक है। 81 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 6561,